जय हिंद। आज आप लोग बताएंगे अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना भाग। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। तो बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बोल देगा कि बाबू देखिए 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, तो आप इसको जोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि 2x + 3 क्या आपस में जुटेगा, तो क्या बोलेगा? बोलेगा हमको पता नहीं है। जिसको नहीं पता वो क्या बोलेगा? हमको नहीं पता है। लेकिन जो बच्चा पढ़ चुका होगा उसको पता है कि यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है। इसका मतलब दोनों अलग अलग है। जब दोनों अलग अलग है तो इसको हम कभी भी जोड़ नहीं सकते हैं। यही सब बात हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे कि किसके साथ जुड़ सकता है, किसके साथ घट सकता है, किसके साथ गुना होता है और किसके साथ भाग होता है, ठीक ना। समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ क्या करना है कि फर्स्ट में हम देखेंगे अलजेब्रा का जोड़ देखेंगे, ठीक ना। एक एक करके समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी तक आप बेसिक नहीं देखे हैं, ठीक ना, तो अब जाके देख लीजिएगा। गणित का जड़ है उसका वीडियो देखिएगा। और जो बच्चा गणित का जड़ कंप्लीट कर लिया ना, वो आगे चल के कुछ भी कर सकता है, ठीक ना, मैथ में। अब देखिए अलजेब्रा के जोड़ में क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3x है और यहाँ 5x है, तो आपस में इसको जोड़ना है। क्या करना है? आपस में जोड़ना है। तो क्या कीजिएगा आप, यहाँ पर देखना है सबसे पहले कि यहाँ पर x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। अगर यहाँ पे लड़का है तो यहाँ भी लड़का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की आपस में जोड़ देना, नहीं, वैसा काम नहीं करना। हमेशा लड़का लड़का को जोड़ना है और लड़की लड़की जोड़ना है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। अगर x नहीं है और मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दे देगा y, दे देगा यहाँ पर y दे देगा, तो इसको आपस में नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, दोनों अलग अलग है। क्या है? दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को लेकर चलेंगे एक्स वाला, ठीक ना। देखिए यहाँ पर ये एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो जुटेगा 5 3 कितना होगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ भी एक्स होगा। लेकिन अगर दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया जाएगा कि आपको मान लीजिए 2x है प्लस 5x है प्लस 7y है, ठीक। तो आपसे पूछेगा कि क्या यहाँ पर जुड़ने के बाद कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि देखिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ पर एक्स नहीं है, तो ये हमारा जाति में नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, तो क्या होगा? 5 2 कितना हो गया? 7x हो गया, ठीक ना। ये मान लीजिए कि हम मान लेंगे कि x को लड़का मानते हैं और y को लड़की मानते हैं, तो यहाँ पर लड़का लड़का को जोड़ना है, ठीक ना। तो 5 2 कितना होगा? 7x हो गया। 7y यहाँ पर लड़की के है तो इसको अलग रख देंगे। क्या करेंगे? इसको अलग कर देंगे। ये कभी भी जुट नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, दोनों अलग अलग है, इसलिए यहीं तक आपको हो जाएगा आंसर, ठीक ना। यहाँ पर कॉमन निकालने के लिए बताएंगे, बस समझिए ध्यान से कि किसके साथ जुड़ सकता है और किसके साथ नहीं जुड़ सकता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया जाएगा कि 3x + 5x - 7y + 2 दे दिया, ठीक है। अब बोलेगा इसको जोड़िए। जोड़ने के बाद क्या आएगा? तो आप बोलिएगा कि देखिए यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, और कहीं x है नहीं है, तो x वाला का पहले जोड़ दीजिए। 5 और 3 कितना हो गया? 8x हो गया। अब यहाँ y है तो कहीं y है नहीं, y है, तो यहाँ पर जो y वाला है वही यहाँ पर जैसे है वैसे यहाँ पर लिख दीजिए। हो गया। यहाँ पर देखिए इसमें 2 ऐसा है ना कि इसमें ABCD के अक्षर है ही नहीं है, ABCD के अक्षर नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ पर देख लीजिए कि कोई ऐसा यहाँ पर और है जिसमें ABCD का अक्षर नहीं है। नहीं, ये बेचारा अकेले था, इसको अकेले लिख दीजिए। ये आपको यहीं तक आंसर हो गया। ये कभी आपस में जुट नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर y है और यहाँ पर तो कुछ है ये नहीं है। समझ रहे ना? इसका मतलब क्या हुआ कि अलजेब्रा के जोड़ में कहता है कि जो अपन आदमी है उसको जोड़ना है, जो अपन आदमी नहीं है उसको मतलब नहीं, वहीं वहीं छोड़ देना है, कोई हुरहार नहीं करना है, ठीक ना। अब समझिएगा। अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर अलग अलग टाइप लेकर चलेंगे, ठीक ना। बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया कि 5x + 9x - 3y + 7y + 5। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो नियम हम जोड़ घटाव में बताए थे प्लस माइनस, वही नियम यहाँ पर होगा। आप अलजेब्रा का जोड़ बनाइए या साधारण जोड़ बनाइए, जो जोड़ घटाव का नियम वहां पर है प्लस माइनस, वही नियम यहाँ भी रहेगा, ठीक ना। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ देखिए, अब इसको हमको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए तो x यहाँ पर है, यहाँ पर है और कहीं है नहीं है, तो यहाँ पर x है तो दोनों प्लस है, तो 9 5 कितना हो गया? 9 5 14 हो गया। क्या हो गया? 14 हो गया। लेकिन यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ भी x हो गया। अब देखिए y यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस है, तो बोले हैं कि जब भी प्लस माइनस रहता है तो आपस में घटता है। क्या होता है? घटता है। तो 7 में से 3 जाएगा तो 4y बचेगा। लेकिन इसके आगे माइनस होगा प्लस होगा, कैसे पता चलेगा? दोनों में से बड़ा कौन था? तो बड़ा 7 था, तो 7 का आगे क्या है? प्लस है, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा।
जो बड़ा है ना उसके आगे देखिए कि प्लस है कि माइनस है, अगर प्लस रहेगा तो प्लस होगा, अगर माइनस रहेगा तो माइनस होगा। ठीक, अभी देखिए बेचारा 5 है और कहीं ऐसा है जिसमें एक्स वाई जेड नहीं लगा हुआ है, मतलब एबीसीडी का अच्छा नहीं लगा है, नहीं ये अकेले है, तो बेचारा को ऐसे लिख देंगे, हो गया आंसर। अभी नहीं जुड़ सकता है क्योंकि तीनों यहाँ अलग अलग है, इसमें एक्स है, इसमें वाई है, इसमें कुछ नहीं है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक ना। तो आप लोग देखते होंगे कि आप लोग को पढ़ाया जाता है इस तरह से कि 2x + 3y + 5z 2x + 8y - 7z, इसको कहेगा जोड़ने के लिए। क्या कहेगा? जोड़ने के लिए, ठीक ना। देखिए यहाँ देखिए कि बहुत सा बच्चा को क्या होता है, गणित का जो जड़ है ना कमजोर है, क्योंकि जितना भी प्राइवेट में बच्चा पढ़ता है ना वो सब देखिएगा कहीं ना कहीं ट्यूशन पर आधारित है। अरे भाई स्कूल क्यों पढ़ रहे हो कि जब ट्यूशन पढ़ने की जरूरत पड़ गया, और ट्यूशन वही पढ़ाता है जो स्कूल में पढ़ाएगा। काहे काहे कि वहां भी पैसा लूटेगा और यहाँ पैसा लूटेगा। जो स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ा सकता है वो ट्यूशन में क्या पढ़ाएगा, खाक पढ़ाएगा है, बताइए तो। अभी कोई कुछ नहीं पढ़ाता, ठीक ना। बस पैसा, टाइम हो गया 1 घंटा देखेगा, हाँ 1 घंटा के 2,000 रुपये लेगा होम ट्यूशन में। होम ट्यूशन वाला तो बच्चा वाला को तबाह कर दिया है। होम ट्यूशन जो पढ़ाने जाता है वो बच्चा लोग को बर्बाद कर दिया है, लिख के दे रहे हैं। बस टाइम हुआ, पैसा लिए, बच्चा लोग पढ़े या ना पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे ना। तो यहाँ पर समझिए कि वही टीचर अगर आपको स्कूल में पढ़ा रहा है तो क्या गारंटी है कि आपको बच्चा को वही अच्छा कर सकता है, बताइए हमको। नहीं कर सकता है। जब स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है 2,000 3,000 फी लेके, तो आपको घर पर 500 600 लेके क्या कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो बात वही है। अब देखिए यहाँ पर दोनों को जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पर जेड है, यहाँ पर जेड है, तो क्या करना है कि साथ में से देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस और माइनस है, हमेशा आगे देखेंगे यहाँ प्लस है या माइनस है। और हम जानते हैं कि कभी भी प्लस माइनस रहेगा तो आपस में घटाते हैं, क्या कहते हैं, घटाते हैं। घटाएंगे कब? तो दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा बड़ा में से छोटा घटता है, ये नहीं कि कभी छोटा में से बड़ा घट जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक ना। हमेशा देखिए 7 में से 5 गया 2 बचेगा, जेड है तो यहाँ भी जेड होगा, ठीक। लेकिन इसमें दोनों से बड़ा कौन था, बड़ा है 7 था, 7 का क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 8 3 कितना हो गया, 11 हो गया, वाई हो गया, ठीक ना। अब देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो हमको उससे क्या मतलब है, जब दोनों प्लस है तो ये भी प्लस होगा। अगर वैसे नहीं आपको नहीं करने आएगा तो यही नियम लगा दीजिए, दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा 8 है, तो 8 का है क्या, प्लस है, तो प्लस हो गया, समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोनों कुछ नहीं है तो प्लस है, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स हो गया। तो भी देखिए आप लोग अलजेब्रा का जोड़ सीख चुके होंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखिएगा छठा क्वेश्चन लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि 3x है +7xy है +5z है, 7z है +2x है 5xy है। यहाँ पे कोशिश करेंगे अलग अलग क्वेश्चन लेके चलने के लिए, ठीक ना। अब देखिए इसको हमको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो 7 5 कितना हो गया, 12 हो गया, जेड हो गया। अब ध्यान दीजिएगा इसके सामने देख रहे कि एक्स वाई है और यहाँ पे 2x है, तो दोनों तो भाई अलग अलग है, और आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि कभी भी अलग अलग रहेगा तो जुट नहीं पाएगा, है कि नहीं बात सही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे है वैसे लिख दीजिए, जैसे है वैसे लिख दीजिएगा, ठीक ना। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि क्या 7xy यहाँ पर है, तो क्या 7xy कहीं पर है, यहाँ पर मतलब xy यहाँ पर है तो xy कहीं और है कि नहीं है, तो देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे xy है, यहाँ पे भी xy है, मतलब दोनों सेम आदमी है। तो यहाँ देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो 7 5 कितना हो गया, 12 हो गया, कितना हो गया, 12 हो गया। ये जरूरी नहीं है कि हमको ऊपर नीचे जो मिलेगा ना उसी को जोड़ना, नहीं। अगर वैसे आपको कहीं भी मिलता है तो उसको आपस में जोड़ दो, ठीक ना। इसको कभी कहता है कि दोनों को हमको जोड़ना है, ठीक ना। अब समझिएगा अभी बेचारा बच गया 2x, तो देखिए x कहीं और है, हाँ यहाँ पर 3x है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5x हो गया, ठीक ना। अब देखिए दोनों को जोड़े थे तो इसका क्या है, प्लस है ना, तो यहाँ प्लस दे देंगे, और यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 5x हो गया। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता है, ध्यान दीजिएगा यही क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करना है, इसको जोड़ना है ना, ऊपर कितना है 3x + 7xy +5z, ये वाला हो गया। अब बोलेगा किसको जोड़ना है, नीचे लाके +5xy +2x +7z, बात समझिए दोनों सेम है। ये क्या है कि इसको हम ऊपर नीचे करके लिख दिए, अभी क्या होगा कि इसको पहले लिख दिए और हम जानते हैं कि बीच में जोड़ना है तो इसको उठा के यहाँ रख दिए,
से आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा पहले क्या करना है, हमको जोड़ना है तो इसमें प्लस लगाया, प्लस से कोई चेंज नहीं होता है, ठीक ना। तो इसको अपन माने हम यहाँ पर कोस्ट हटा देंगे, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक्स है तो एक्स कहीं और है, हाँ यहाँ पर है, तो 3 2 कितना हो गया, 5x हो गया। यहाँ पर एक्स वाई है तो एक्स वाई कहीं और है, यहाँ पर है तो कितना हो गया, 5 हो गया। देखिए 5 और 7 कितना हो गया, 12x वाई हो गया। यहाँ पर जेड है तो कहीं पे जेड है जी, यहाँ पे जेड है तो 7 5 कितना हो गया, 12 जेड हो गया। तो देख लीजिए जो आंसर यहाँ पर आया बाबू वही आंसर यहाँ पर आया है। फर्क क्या है, बस आपको समझना है कि जोड़ कहेगा तो हमको कैसे भी जोड़ देना है। घटाव में क्या होता है, साइन चेंज होता है, ठीक ना। अगर मान लीजिए प्लस है तो प्लस, अगर मान लीजिए कोष्ट बाहर है तो प्लस से गुना करेंगे तो सब प्लस है, जो रहेगा वही रहेगा। अगर प्लस से जोड़ेंगे गुना करेंगे तो प्लस ही रहेगा, अगर प्लस माइनस होगा तो माइनस होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चेंज कहाँ होता है, जब माइनस यहाँ पर आता है। चलिए यहाँ तक अब लिख लीजिए, अभी देखेंगे कि अलजेब्रा घटाव में कैसे होगा। देखिए जो नियम जोड़ में था वही नियम घटाव में रहेगा, बस फर्क क्या है कि यहाँ पर घटाव है तो घटाना होगा, ठीक ना। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे वही देखना है कि अगर अपना अपना आदमी रहेगा उसको जोड़ना घटाना है, बाकी को छोड़ देना है, ठीक ना। टू कॉपी जोड़ का नियम, बस देखेंगे कि कहाँ पर चेंज होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3x प्लस 5xy 7x माइनस 2xy, इसको क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। हम जानते हैं कि इसको घटाना है, क्या करना है, घटाना है। तो घटाव में क्या होता है, साइन चेंज होता है। क्या होता है, साइन चेंज होता है। देखिए इसी क्वेश्चन को एक टाइप और लिखते हैं, क्या करना है, 3x प्लस 5xy। ओके, अब इसमें इसको घटाना है, नीचे वाला के तो माइनस कर देंगे 7x माइनस 2xy। दोनों क्वेश्चन सेम है, दो तरीका से दे सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमको इसको घटाव है तो घटाना है, ठीक है। तो घटाव में क्या होता है कि नीचे वाला साइन चेंज होता है। अब क्यों साइन चेंज होता है अभी आपको इसमें पता चल जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ माइनस है, हमेशा नीचे वाला जिसको घटाना है उसको साइन चेंज करना है, ऊपर वाला में कोई टच नहीं करना, ठीक ना। अगर यहाँ माइनस है तो नीचे क्या होगा, प्लस होगा। अगर ये प्लस है, मान लीजिए कि इसका कुछ नहीं है तो प्लस होगा, तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब देखिए अब ई माइनस लेके नहीं चलना हमको, हम जिसको चेंज किए नीचे वाला अब उसको लेके चलेंगे। देखिए ये भी प्लस था, ऊपर वाला कोई चेंज नहीं करना है, ऊपर प्लस था नीचे प्लस आया तो प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 5 2 कितना हो गया, 7xy। अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस घटता है, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा और x होगा। घटाने से पहले देख लीजिए कि यहाँ पर x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ पर xy है तो यहाँ भी xy होना चाहिए, मतलब अपन आदमी होना चाहिए, ठीक ना। चलिए अब देखिए दोनों से बड़ा कौन था, बड़ा तो ई था, इसका क्या है माइनस है तो माइनस लगा दिए, ये हो गया आपका आंसर। इसी क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हम साइन क्यों चेंज करते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या है, 3x प्लस 5xy माइनस है। अभी क्या करेगा, माइनस इसके बजाएगा, जैसे मान लीजिए कि कोष्ट है, क्या है, छोटी कोष्ट है, तो माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा। अगर माइनस, देखिए कोष्ट में तो क्या होता है, गुना होता है, क्या होता है, गुना होता है। तो माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुने प्लस हमेशा माइनस होगा, है ना। माइनस गुने प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस गुने माइनस क्या होगा, प्लस होगा। बस दो ही चीज यहाँ पर जरूरत है ना। अब देखिएगा इसका क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो कितना हो गया, 7x हो गया। अभी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो कितना हो गया, 2x हो गया। इसीलिए देख रहे थे कि 7x के आगे क्या था, 7x के आगे प्लस था, लेकिन इसको हम क्या किए, माइनस किए, क्योंकि जब माइनस अंदर गया तो प्लस से क्या हो गया, माइनस हो गया। जब यहाँ माइनस था तो ये माइनस अंदर गया तो बोला कि रुको बाबू हम आ रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2xy पहले माइनस था, अब क्या हो गया, प्लस हो गया। तो बात दोनों एक ही है, चाहे आप इस तरह से बना सकते हैं चाहे आपको इस प्रकार बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे x है यहाँ भी x है, तो अपन अपना आदमी को जोड़ दीजिए। हमको घटाव में क्या होता है कि बस साइन चेंज करना है, बाकी तो जोड़ का नियम जो है वही रहेगा, ठीक ना। तो हम जोड़ का नियम सीख चुके हैं कि यहाँ भी x यहाँ भी x है और यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो 7 में 3 जाएगा 4 बचेगा। लेकिन दोनों से बड़ा कौन है जी, बड़ा ही वाला था, माइनस कर दिए। अब देखिए 5 2 कितना हो गया, 7xy हो गया। क्यों जोड़ दिए, क्योंकि यहाँ भी प्लस था यहाँ भी प्लस था। तो उम्मीद है कि घटाव आपको आ गया होगा।
टू कॉपी जो जोड़ का नियम है वही घटाव का नियम है, बस फर्क इतना करना है कि घटाव है तो घटाव अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, अगर माइनस रहेगा तो माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस रहेगा और प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। चलिए यहां तक आप लिख लीजिए। समझिए, अगर मान लीजिए कि हम घटाव की जगह पर अगर गुना रहता तो क्या होगा। गुना में क्या है, गुना में थोड़ा सा नियम थोड़ा सा अलग है। नियम क्या अलग है कि यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमर आदमी है कि कोई और आदमी है। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अपना आदमी है कि गैर आदमी है। यहाँ पर गुना करेंगे तो सबके साथ गुना करेंगे, ठीक ना। ये एक क्या करता है, समानता का परिचय देता है, ठीक ना, कि कोई भी हो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स है तो अगर वाई रहेगा तो गुना हो सकता है, समझिएगा। जैसे गुना में क्या है कि यहाँ पर अगर 2x है और हमको गुना करना है y से, तो यहाँ पर आराम से गुना हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं देखना है कि ऊपर x है तो नीचे भी x होना चाहिए, ऐसा कोई फर्क नहीं है। सेम है तो ठीक है, नहीं सेम है तभी ठीक है, समझ गए ना। तो वही काम करना है। देखिए गुना करना है तो 3 दूना के 6 होता है, जो नियम गुना में है वही नियम यहाँ रहेगा। 3 दूना के 6 होगा, यहाँ पर बाबू x था यहाँ पर y था, तो यहाँ पर x हो गया यहाँ पर y हो गया। गुना में क्या करना है, जितना रहेगा उतना को आपस में गुना कर देना है। ऊपर एक x था नीचे y था तो x y गुना करेंगे तो x y हो गया, समझ गए। अब देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया 5x माइनस 3xy 7x से गुना करना है, समझिएगा। गुना में बस नियम रखिएगा, अगर माइनस गुने माइनस करेंगे तो अभी लिखे प्लस होता है, माइनस गुने प्लस लिखेंगे तो हमेशा माइनस होगा, हमेशा। अगर मान लीजिए कि प्लस से आगे रहेगा, प्लस गुने माइनस ये भी माइनस होगा, अगर ये भी प्लस और ये भी प्लस रहेगा तो ये भी प्लस होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस वाला में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम प्लस वाला को नहीं बताते हैं, ठीक है। हमेशा देखते हैं कि माइनस गुने माइनस रहेगा प्लस होगा, माइनस गुने प्लस होगा तो माइनस होगा। प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यार देखो ना प्लस है तो प्लस माइनस से माइनस रह गया, प्लस प्लस था प्लस रह गया, समझ रहे ना, तो वही काम है। अब देखिए यहाँ पर 7 से गुना करना 3 में, तो 7 दिया कितना होता है, 7 के पास 3 पड़े 21 हो गया। यहाँ पे एक एक्स हो गया, यहाँ पे एक एक्स हो गया, तो क्या हो गया, एक्स के एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक्स के पावर कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक और यहाँ पे एक कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर वाई था तो वाई लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर प्लस था, प्लस माइनस माइनस होता है, अभी बताया प्लस माइनस माइनस होता है। अब देखिए 7 पचे कितना हो गया, 7 पचे 35 हो गया, यहाँ पर एक भी एक्स यहाँ पे एक भी एक्स, तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्स गुने एक्स, एक्स क्यूब कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्स गुने एक्स गुने एक्स गुने एक्स, मतलब एक्स के 3 बार लिखना है, क्या करना है, 3 बार लिखना है। अगर एक्स के पावर 5 है इसका मतलब एक्स गुने एक्स गुने एक्स गुने एक्स गुने एक्स गुने एक्स गुने एक्स 5 बार लिखना है, कितना लिखना है, 5 बार। तो इसमें आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक ना। अगर मान लीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलेगा 7x माइनस 3xy प्लस 5z माइनस 7xy से गुना करना है, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब भाई माइनस है तो माइनस देख लीजिएगा, माइनस माइनस के साथ होता है प्लस होता है, और माइनस प्लस के साथ होता है माइनस होता है, कोई फर्क नहीं होगा। देखिए 7 बचे कितना हो गया, 35, यहाँ पर x था तो x हो गया, यहाँ पर y है तो y हो गया, यहाँ पर z है तो z लिख देंगे। अगर यहाँ पे x रहता तो x स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ पे x y था यहाँ पर z था। देख रहे हैं यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि अपन आदमी है कि कोई और आदमी है, ठीक ना। तो देखिए अब यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। माइनस देखिए बस 7 दिया कितना हो गया, 21 हो गया, 21 हो गया। यहाँ भी एक्स वाई यहाँ भी एक्स वाई, तो एक एक्स यहाँ पर, अब एक एक्स यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। एक वाई यहाँ पर एक वाई यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है बाबू, प्लस होता है, तो प्लस कर दिए। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, देखिए 7 गुने 7 कितना होगा, पहले गुना कर दिए 49 हो गया। यहाँ पर एक्स यहाँ भी एक्स, तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर वाई बेचारा अकेले है, अकेले छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे गुना करना है वैसे काम करना है, ठीक ना। अब देखिए इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए गुना करना होगा तो इसको आप लिख सकते हैं, ऊपर कितना है 7x माइनस 3xy प्लस 5z, कोष्ट कर दिया, ठीक। गुना के मतलब क्या होता है, कोष्ट का मतलब गुना होता है, इसको क्या करेगा, ऐसे कर देगा माइनस 7xy। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी कोष्ट है ये भी कोष्ट है, और कोष्ट हटाएंगे तो गुना में चेंज हो जाता है, क्या होता है, गुना में चेंज होता है। तो ऐसे भी करेंगे दोनों के तो वही काम होगा। देख लीजिए माइनस है
तो माइनस है, तो माइनस से गुना कीजिए इसमें, तो क्या होगा माइनस हो गया। 7 7 49 हो गया, एगो एक्स कितना हो गया, 2x हो गया। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 7 किया कितना हो गया, 21 हो गया। एक्स वाई कितना होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो गया। 7 पचे कितना हो गया, 35 हो गया। एक्स वाई जेड हो गया। देख लीजिए, दो आंसर यहाँ आएगा, वही आंसर यहाँ पर आएगा। चाहे आप उसको ऐसे लिखिए, चाहे आपको ऐसे एग्जाम देगा, आप कोई दिक्कत आपको नहीं होगा सोल्व करने के लिए। समझ गए। चलिए, अभी सब जितना भी बता रहे हैं ना, इसके बाद अगर आपको मन होगा कि नहीं हमको अलजेब्रा का जोड़ वाला एक वीडियो चाहिए, अलजेब्रा का घटा वाला एक वीडियो चाहिए, पूरा डिटेल से चाहिए, तो उसका भी ऑलरेडी व्यवस्था किया हुआ है, ठीक ना। आप गणित के जड़ देखिए, गणित के जड़ पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में जाकर देखिएगा, आपको 23 वीडियो है। जो वीडियो उसको देख लिए ना, हम लिख के दे रहे हैं, कभी भी आपको मैथ में दिक्कत नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कंपटीशन लेवल तक आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये फुल गारंटी है, ठीक ना। आप जाके देखिएगा। अब देखिए, अब अलजेब्रा का भाग है। भाग भी ऑलरेडी हम पूरा डिटेल से पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पर हम सोचे ना कि एक एक सेपरेट वीडियो बना दें। बहुत सा बच्चा कमजोर हो गया है, वो देखना नहीं चाहता है। लेकिन हाँ, अगर गेम में कर दीजिए, या मूवी देखने के लिए कर दीजिए, या आपको सीरियल देखने कर दीजिए, वो मतलब उसको कहना नहीं है, दिन भर गेम में लगा रहेगा। लेकिन पढ़ने के लिए कर दीजिए, नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं उसको दिमाग है ना, वो डाइवर्ट हो चुका है, ठीक ना। थोड़ा गार्जियन लोग के भी कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देने पड़ेगा बाल बच्चा को कि फोन ले रहा है तो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। थोड़ा समझिए, सबको लेके चलने पड़ेगा। नहीं तो आज के डेट में मोबाइल ऐसा चीज है कि आप बन सकते हैं, नहीं तो बिगड़ सकते हैं। अगर आप उसका सोच बच्चा का अच्छा होगा कि नहीं हमको पढ़ लिख के कुछ करना है, तो वो फोन से अच्छा यूज करेगा। लेकिन वो बच्चा को लगेगा ना कि नहीं हम मतलब कुछ अलग ही जाएंगे, मतलब गलत डायरेक्शन में, तो चल जाए, बर्बाद हो जाएगा, ठीक ना। देखिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि 3xy। देखिए यहाँ पर समझ ध्यान से, पहले आसान लेके चलते। एक से भाग देना है एक्स के पावर 5 में, ठीक। तो कैसे होगा, समझिएगा। यहाँ पर एक्स है और यहाँ एक्स के पावर 5 है, तो आपको लगेगा ना कि यहाँ पर एक एक्स है, यहाँ 5 एक्स है। तो किस चीज से गुना करेंगे, जैसे नॉर्मल भाग आप लोग देखते होंगे, वैसे टू कॉपी यहाँ भी है, बस समझने का फिर है। अगर ऐसे नहीं, अभी आप बहुत सा बच्चा का पता चल रहा है ये लिखे कैसे, ये लिखे कैसे, तो उसके लिए भी शानदार ट्रिक है, समझिएगा। जिसमें भाग देना है, भाग किस में देना है, इसमें देना है, इसको ऊपर लिख लीजिए, लिख लिए। किससे भाग दे रहे हैं, भाग हम एक्स से दे रहे हैं, तो उसको नीचे ले रहे हैं। जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको नीचे लिख देंगे, ठीक। अब क्या करना है कि यहाँ पर 5 गो एक्स है और यहाँ पे 1 एक्स है, काटेंगे तो क्या को बचेगा, 4 को बचेगा जी। जो यहाँ पर आया बाबू, उसको उठा के यहाँ पर रख दें, रख दिए। अभी ये दोनों के गुना करना है, ये दोनों गुना करना है, ठीक ना। तो कितना होगा, एक्स 4 को था, 1 एक्स था, कितना हो गया, 5 हो गया। अब गुना करने के बाद जो आएगा उसको क्या करेंगे, ऊपर वाला से नीचे हमेशा घटाएंगे, और घटाने के लिए ऑलरेडी सिखा चुके हैं। घटाव में क्या करते हैं कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, अगर यहाँ प्लस है, घटाव में ना बोले कि साइन चेंज होता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, तो कट गया, है ना। ये प्लस में था, ये माइनस में था, मतलब एक्स के पावर 5 में से एक्स के पावर 5 चला गया, तो हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं कि कुछ नहीं बचा, है ना, जीरो बचा। तो ये क्या होगा, जीरो यहाँ पर शेष पर बच गया। कटकुट, कटकुट का मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा, ठीक ना। देखिए, भाग में जोड़ घटाव सब मिलेगा आपको, गुना भी मिलेगा। इसलिए हमेशा पहले जोड़ सिखाया जाता है, फिर घटाव सिखाया जाता है, फिर गुना सिखाते हैं, फिर भाग सिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर x से भाग देना है, एक्स के पावर 5 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 3, इस तरह से, तो वही काम करना है। भाग किसमें देना है, इसमें। जिसमें भाग देना उसको ऊपर लिखिए, जिससे भाग देना उसको नीचे लिखिए, काटिए तो एक्स के पावर 4 आएगा, जो यहाँ पर आया उसको यहाँ लिख दीजिए। इससे गुना करेंगे, एक्स के पावर 5 आएगा, प्लस था तो माइनस काट दिए। अब आगे वाला उतारते हैं, एक्स के पावर 4 है तो एक्स के पावर 4 होगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे हम भाग किस में दे रहे हैं, इसमें दे रहे हैं, तो एक्स के पावर 4 ऊपर रख दीजिए। किससे दे रहे हैं जी, एक्स से, तो एक्स नीचे हो गया, काट दीजिए तो 3 को बच गया, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस एक्स के पावर 3। प्लस क्यों लिखे, क्योंकि इसके आगे प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो बोलते हैं कुछ नहीं रहता आगे तो प्लस मान दिया, ठीक है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस हो गया, तो एक्स के पावर क्यू और एक्स कितना हो गया, एक्स के पावर 4 हो गया, प्लस माइनस कट गया, कटेगा। फिर आगे लिखेंगे एक्स के पावर 3। अब देखिए इसके आगे क्या प्लस है, तो यहाँ भी प्लस करेंगे। अब यहाँ भाग देना है एक से इसमें, जिसमें भाग देना है उसके ऊपर, और जिससे भाग देंगे नीचे। 3 गो था, एगो काट दिया तो 2 गो बचेगा, कितना, 2 गो। तो यहाँ पर लिख देंगे
एक्स के पावर एक्स स्क्वायर, ये लिख देंगे, ये वाला एक्स स्क्वायर। इसी से गुना करेंगे तो 2 को यहाँ पर था, 1 यहाँ पर था, तो क्या हो गया 3 को, तो माइनस कट गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से भाग बनता है, ठीक ना। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत मस्त लेंगे। बाबू देखिए, अगर मैथ पढ़ना है तो अच्छा से देखिए लिख लीजिएगा, ठीक ना, स्क्रीनशॉट कीजिए, लिख लीजिए। चलिए थोड़ा तो ध्यान देने पड़ेगा, क्योंकि मैथ क्या कहता है, समय मांगता है। अगर आप इसको समय देते हैं ना तो ये आपका रिजल्ट अच्छा देगा। देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर यहाँ पर x दे देगा, ये तो मान लीजिए कि अभी अभी तक आप लोग के एक अंक सिखाए, यहाँ पर x है और यहाँ पर इस तरह से तो एक अंक हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको 2 अंक दे देगा, x+1 दे देगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो क्या कीजिएगा समझिएगा, वही नियम लगाना है यहाँ भी, ठीक ना। यहाँ पर किस में भाग देना है, इसमें भाग देना है, किससे, तो पहले x से, पहले पहला अंक से, उसके बाद यहाँ पर, ठीक ना। तो इससे से भाग देंगे, तो यहाँ पर 3 को था, यहाँ पे 1 होगा, तो 3 को काटेंगे तो 2 को बचेगा, बचेगा। अब इसी से गुना कीजिए, देखिए यहाँ से हमको क्या करना, भाग देना इसमें, तो जिसमें भाग देना उसको ऊपर रख देंगे, किससे भाग दे, x से, तो x लिख देंगे, काटेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, जो यहाँ पर था यहाँ लिख दिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए एक्स में, तो जो ऊपर है वही आएगा, टुक पे वही आएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब हम इस जो यहाँ पर आया वो तो पहले से गुना किए तो इतना आया, अब दूसर को तो बचा है, दूसर को बोलेगा कि भाई थोड़ा हमरो पास तो आ जाओ, ठीक ना। ये क्या करेगा, एक्स स्क्वायर इसके पास भी जाएगा, देखिए इसका है क्या प्लस है और इसका है भी क्या प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। क्योंकि गुना ना, गुना में अभी आपने सिखाया आप लोग के, प्लस गुने प्लस प्लस होता है। अब 1 गुने एक्स स्क्वायर तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या बोलते हैं कि जब भी ऊपर नीचे हो तो हमेशा हम घटाते हैं, क्या कहते हैं, घटाते हैं। घटा में क्या होता है, साइन चेंज होता है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, कट गया, ये भी कट गया, तो कितना बच गया, यहाँ पर एक्स बच गया, कितना हो गया, एक्स बच गया। अभी भी आप बोलिएगा कि यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है, अभी भाग लगेगा कि नहीं, जी लगेगा। अगर इससे इससे छोटा होगा तो नहीं लगेगा, अगर इससे बड़ा होगा या बराबर होगा तो लगेगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक रहता है, यहाँ एक्स नहीं लग रहता, तो यहाँ पर हम लोग नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि हम भाग किस में देना है, एक्स में, तो एक्स लिख देंगे। किस से भाग देना है, एक्स में, तो एक्स से, एक्स कट गया, कितना बचे, एक, जो एक आया वो +1 में यहाँ लिख देंगे। अब देखिए वही काम फिर करना है, अब जो एक आया वो दोनों में गुना कीजिए, पहले पहले वाला में गुना कीजिए, तो 1 गुने एक्स तो क्या होगा, एक्स हो गया। अब देखिए 1 + 1 हो गया, गुना करना है, ठीक ना, इसके साथ गुना कर देना है, दोनों से गुना करना है, पहले वाला गुना कीजिए, पहले वाला लिखिए, दूसरा में गुना करना है, दूसरा लिखिए। अब यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस काट दिए, ये जो एक है ना वो प्लस नहीं रहा, अब क्या होगा, माइनस रहा, तो -1 हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं, ऊपर इसके सामने कुछ नहीं है, तो क्या बच गया, यहाँ पर एक माइनस बच गया, एक माइनस हो गया, तो ये आपको हो गया शेषफल, क्या हो गया, शेषफल। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको और अच्छा से डिटेल से, इसमें डिटेल से और पढ़ना होगा तो आप जाइए गणित के जड़ में, इसके इसी प्लेलिस्ट में देखिएगा कि आपको गणित के जड़ में पार्ट 1 लिखा होगा और उसमें सब चीज लिखा होगा, ठीक ना। तो आप जाके अच्छा से देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट में, जय हिंद।